ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज। सिर्फ ये लेक्चर सुनते जाना, 2 लेक्चर 3 लेक्चर में ना लेसन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी लेसन है, एकदम मस्त लेसन है, प्यारा सा लेसन। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन एंड रेंज क्या होता है, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबका ध्यान यहाँ पे, बैग वेग सब साइड में। देखो क्या होता है ना, सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर कुछ पुट करते हैं तो हमें कुछ आंसर मिलता है। ओके, क्वेश्चन के अंदर हम कुछ पुट करते हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिलता है। जैसे मशीन के अंदर, ठीक है ना, अपने गेहूँ डालते, ठीक है, गेहूँ डालते तो आउटपुट में लोट मिलता है। क्लियर हुआ? तो जो इनपुट डाल रहे हैं गेहूँ, आउटपुट मिल रहा है लोट। क्वेश्चन में वैल्यू अंदर डाल रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है आंसर। जो पहले हम क्वेश्चन में पुट करते हैं दैट इज सेड टू बी द डोमेन। ओके, क्वेश्चन में जो हम पुट करते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन। जो आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं रेंज। इन शॉर्ट, जो हम इनपुट देते हैं उसे हम बोलते हैं डोमेन, एंड जो आउटपुट होता है सर उसे हम बोलते हैं रेंज। अब सर इसमें एक चीज़ समझते हैं, डोमेन एंड रेंज हर एक के लिए अपना अपना रहता है। लेट्स सी सर, अगर मैं बात करता हूँ साइन 30 डिग्री, क्या होगा 1/2। सर हमने क्वेश्चन में क्या पुट किया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इज़ योर डोमेन। सर आंसर क्या आया 1/2 इज़ योर रेंज। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो डोमेन है वो डिग्री है, यानी एंगल है, एंड जो रेंज है ना सर वो वैल्यू है। बोलो क्लियर? अगर मैं बात करता हूँ सर सेम वे cos 30 का, ये हो जाता है सर √3/2। सर ये जो क्वेश्चन में हम पुट करते हैं ना उसे हम बोलते हैं सर डोमेन। सर हमारे पास जो आंसर आता है ना उसको हम बोलते हैं रेंज। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डोमेन जो है ना, डोमेन का काम कौन कर रहा है मेरा सर एंगल कर रहा है, एंड सर रेंज का काम कौन कर रहा है सर वैल्यू कर रहा है। सो मैं पहला पॉइंट ये उम्मीद करता हूँ सबसे कि डोमेन एंड रेंज में डिफरेंस सबको क्लियर हुआ सिंपल में। अब अगर मैं बात करता हूँ कि इन्वर्स का, तो इन्वर्स में क्या होता है ना, साइन सामने जाएगा तो साइन इन्वर्स 1/2 होगा, तो आंसर मिलेगा सर 30 डिग्री। सर इस केस में मैं बात करूँ तो मैं क्वेश्चन में क्या पुट कर रहा हूँ, तो सर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सर क्वेश्चन में पुट करने को हम बोलते हैं सर डोमेन, एंड जो सर आंसर में मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं सर रेंज। अब अगर मैं बात करूँ हम क्वेश्चन में डोमेन में क्या पुट कर रहे थे तो वैल्यू, सर आंसर में हमारा क्या आ रहा था, तो सर दैट इज़ नथिंग बट एंगल आ रहा था। बोलो क्लियर? इतना डन? ओके सर यहाँ पे बात हम करते हैं cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। सर यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में हम जो पुट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सर डोमेन। सर हमारा जो आंसर का वैल्यू आ रहा है उसे हम बोलते हैं सर रेंज। सर यहाँ पे डोमेन की मैं बात करूँ तो डोमेन इज़ माय वैल्यू, और सर रेंज की बात करें तो रेंज इज़ माय एंगल। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूँ सिंपल ट्रिगो में डोमेन कौन है, तो क्या बोलोगे एंगल। सिंपल ट्रिगो में डोमेन कौन है एंगल, बट इनवर्स में डोमेन कौन है। क्लियर है? आइडिया आ रहा है? डोमेन और रेंज में मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर हुआ। ओके क्या है इतने में तो चलो यहाँ पे देखो कैसा होता है ना, क्वेश्चन में हम पुट करते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन। जो हमें फिर से जो हमें आंसर में मिलता है दैट इज सेड टू बी द रेंज। सर इनपुट होता है डोमेन बोलते हैं, आउटपुट होता है रेंज बोलते हैं। डन? अब देख, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि साइन, तो तू बोली कि सर किसका वैल्यू, तो 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री हम इनपुट डाल रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं डोमेन।
क्लियर? तो इनपुट जो डाले उसको अपने क्या बोल दिया, डोमेन, और जो आंसर मिला 1/2 उसको हमने क्या बोल दिया, रेंज। सर यहाँ पे डोमेन जो है ना ये 30 डिग्री, डिग्री इज नथिंग बट एंगल, तो डोमेन मेरा एंगल का काम कर रहा है। रेंज किसका काम कर रहा है, वैल्यू का काम कर रहा है। डन, पक्का पक्का। वंस मोर सर, यहाँ पे अगर मैं 30 डिग्री डाल रहा हूँ तो ये मेरा काम कर रहा है डोमेन का, मुझे जो आंसर मिल रहा है दैट इज योर रेंज। सर डोमेन जो है वो एंगल में है, रेंज जो है वो वैल्यू में। बट जब इन्वर्स की बात करेंगे तो साइन इन्वर्स 1/2, 1/2 को हम क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं ना, तो हमें वो क्या मिल रहा है, डोमेन, और डोमेन इज नथिंग बट आवर वैल्यू। एंड सर जो आंसर मिल रहा है दैट इज रेंज, उसको क्या बोलेंगे सर, एंगल। स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि डोमेन रेंज में डिफरेंस क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं। ओके चलो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो हम लेसन क्या पढ़ रहे हैं, इन्वर्स। तो सर हम सारे इन्वर्स की बात करेंगे। पहले एक हम बात करेंगे पहले साइन इन्वर्स का, फिर हम बात करेंगे सर कॉस इन्वर्स का, फिर हम बात करेंगे सर टेन इन्वर्स का, फिर हम बात करेंगे सर कॉसेक इन्वर्स का, फिर हम बात करेंगे सर सेक इन्वर्स का, फिर हम बात करेंगे सर कॉट इन्वर्स का। मुझे डोमेन चाहिए, तो डोमेन क्या था इन्वर्स में, वैल्यू। तो सर यहाँ पे मैं लिखूँगा डोमेन, और एंगल क्या था मेरा, रेंज। अब यहाँ पे पहला पॉइंट बात करते हैं। सर साइन का जो वैल्यू है ना, फोकस इधर ऑब्जर्व करना, साइन का जो वैल्यू है ना, ये मैं समझाने के बाद पूरा बिना देखे लिखना सबको। साइन का जो वैल्यू है ना वो -1 से 1 के बीच में, एंड उस पर भी आंसर लाई करता है। सर ये क्लोज ब्रैकेट -1 to 1, यानी अगर मैं बात करता हूँ कि सर साइन इनवर्स 1, तो आंसर मिलेगा, जो भी मिलेगा मुझे नहीं पता अभी, जस्ट अपने बोल देते 1 पे मिलेगा। साइन इनवर्स -1 पे आंसर मिलेगा, साइन इनवर्स 2 पे, इसके बीच में 2 है नहीं है, तो सर आंसर नहीं मिलेगा। सर अगर मैं बात करता हूँ साइन इनवर्स 0 पे, तो ये दोनों के बीच में है ना सर, तो मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ सर साइन इनवर्स 5, तो इस पे आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब साइन इनवर्स 5 का वैल्यू होता ही नहीं है। समझे क्या? डन, पता चला? ओके तो सर ये वैल्यू बताना मैं ये चाह रहा था। सर जैसे ही साइन का है वैसे ही सेम कॉस का भी है, कॉस का भी वैल्यू -1 से 1, एंड उसके बीच में ही वैल्यू रहेगा, उसके बाहर वैल्यू कभी कोई सॉल्व कर सकता नहीं है। हाँ ऑलवेज, यहाँ मैं जो बोल दिया वो फाइनल वाला बात है। दुनिया के कोई भी बुक में, ठीक है, तुम बेस लेवल पे हो कि PhD लेवल पे हो, तुम्हें कभी भी अगर समझो कि तुमने सिर्फ ये निकाल दिया ना साइन इनवर्स 1.1 का वैल्यू क्या होता है, तो 10th से लेके 11th का ट्रिगो, 12th का ट्रिगो, 12th में 80% सिलेबस कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ तुमने ये प्रूफ कर दिया ना कि साइन इनवर्स 1.0001 भी क्या होता है। अभी तो मैं सीखा, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है अभी जर्नी। क्लियर, इतना पता चला, इतना यानी साइन का एंड कॉस का वैल्यू पता चला कहाँ से कहाँ लाई करता है, बेस्ट है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करता हूँ ना, फोकस करना, साइन की अगर मैं बात करूँ ना, तो साइन इसको क्या बोलते हैं, π/2, इसको क्या बोलते हैं -π/2, तो इसका लाई करता है सर -π/2 से π/2। और सर इसकी अगर मैं बात करूँ ना कॉस का, तो कॉस का जो लाई करता है ना हॉरिजॉन्टल पे 0 से π। सर यहाँ पे है 0 से π, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डन। रिपीट करता हूँ सर, साइन इनवर्स x का, सिर्फ सुनते जाओ कुछ मत पूछो भी, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा बताओ, -1 से 1। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होगा, -1 से 1। सर साइन इनवर्स का रेंज क्या होगा, -π/2 to π/2। सर कॉस इनवर्स का रेंज क्या होगा, बेस्ट है। एक बात पूछता हूँ मैं, साइन π/2 क्या होगा, साइन π/2 90, साइन π/2 क्या होगा, अरे उसका वैल्यू क्या होगा, 1। मैं वो पूछ रहा हूँ 1। डन, मुंह बंद कर।
ठीक है, मैंने बोला साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तुम्हारे में सेंस होना चाहिए कि वैल्यू का मतलब क्या होता है। कौन सर? चलो। इनवर्स में रेंज में एंगल आता है। मैंने साइन बोला, इन्वर्स नहीं बोला। ओके चलो, अब ध्यान से सुनना। सर ऊपर में 1 है, नीचे में आएगा -1, समझना। सर कॉस अगर 0 बोलूँ तो cos 0 1 सर यहाँ पे वैल्यू आएगा 1 और यहाँ पे आएगा -1। समझ पा रहे हो ना? वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे अगर मैं 10 की मैं बात करता हूँ तो 10 में कोई भी रियल नंबर पे आंसर वो दे देगा। यानी अगर मैं बात करता हूँ 10 इनवर्स 2 पे भी मिलेगा आंसर, 10 इनवर्स 1 लाख पे भी मिलेगा, 10 इनवर्स 1 मिलियन पे भी मिलेगा। क्लियर है? डन। अब तुमसे एक बात पूछता हूँ मैं, सोच के बोलना। चलो सर 10 इनवर्स में कोई भी वैल्यू चलेगा। मुझे एक बात बताओ, 10 का वैल्यू सबको पता है? 10 0 क्या होता है? 0 0। 10 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। हाँ, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। यानी सर मुझे ये पता चला, अगर मैं पूछता हूँ 10 90 पे आंसर तुम्हें मिलता है क्या, तो तुम बोलोगे नहीं मिलता है। सुनना, यानी यही का यही कॉपी होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ -π/2 से π/2 है, उधर ऊपर में क्लोज ब्रैकेट है, इधर ओपन ब्रैकेट आएगा। ओपन आने का रीज़न पता चला क्यों आया? हाँ वेरी गुड सर, इस पे कभी भी आंसर इसका आएगा नहीं। बेस्ट है। तो सर हमें ये पता चला। अब जैसे मैंने ये बात किया तो 10 के साथ जोड़ी कोट का रहता है, तो सर ये भी कोट का भी जो डोमेन है ना वो रियल इनवर्स, कोट इनवर्स ऑलवेज डोमेन रियल नंबर होगा, कोई भी वैल्यू पे आंसर मिलेगा। मुझे कोट का सेम 10 कोट सेम थे, बट एंगल की मैं बात करूँ, कोट का आंसर कहाँ नहीं मिलता है? 0 पे, है ना सर? यही तो सेम टू सेम कॉपी होगा, लेकिन 0 से पाई में ओपन ब्रैकेट होगा। रीज़न पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। बोल डन। तो सर 10 एंड कोट का यहाँ पे डन हो गए। अब आ जाते हैं सर कॉसेक इनवर्स x। सर कॉसेक इनवर्स में मैं बात करूँ तो उसमें ऐसा बोला गया है कि कोई भी रियल वैल्यू चलेगा, लेकिन -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं चलेगा। इसको थोड़ा डिस्क्राइब मैं करता हूँ। ये है नंबर लाइन, -2 -1 0 1 2। सर इसमें क्या बोला? कोई भी रियल नंबर चलेगा, बट -1 से 1 का बीच का वैल्यू, यानी ये वैल्यू जो है ना ये नहीं चलेगा। ये जो ग्रीन डार्क किया है ना वो नहीं चलेगा। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ कोसेक इनवर्स -2 चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। सर कोसेक इनवर्स 1.5 चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। सर कोसेक इनवर्स 0.5 चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। सर कोसेक इनवर्स 1 नहीं चलेगा। समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, कोसेक इनवर्स -1 नहीं चलेगा। बेस्ट है सर हमें ये पता चल गया है कि कोसेक इनवर्स का मतलब क्या बताना चाह रहा है। बोलो क्लियर इतना? ये कंसेप्ट है सर किसका है? कोसेक इनवर्स x का। इधर मैं जस्ट एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ। सर कोसेक इनवर्स, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ है? कोई भी रियल चलेगा, बट उसमें से -1 से 1 नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको एक और चीज़ तरीके से अपने बात करते हैं। देखो ये तो पहला तरीका हुआ इसको बोलने का, ये नंबर लाइन में दूसरा तरीका हुआ। क्लियर हुआ? ये बता रहा है क्या कि क्या नहीं चलेगा। अब मैं इसी को मैं बात करता हूँ, क्या एग्जिस्ट करेगा, मैं वो कर रहा हूँ। -2 -1 0 1 2 -1 चलेगा आंसर, और उसके पहले भी चलेगा। ओके सर यहाँ पे 1, ओके
यहाँ पे चलेगा। ओके, ये अपने ने गलत किए मालिका, ये दोनों पे आंसर चलेगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बोल रहा है कि ओपन है ना। मैंने बोला ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, हाँ बाहर वाला चलेगा। यानी सर कॉसेक इनवर्स 1 चलेगा। चलो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। साइन का वैल्यू 1 होता है, कहाँ होता है? वेरी गुड, ठीक है। कॉसेक का 1 होता है, कहाँ होता है? 90 पे। साइन और कॉसेक उल्टे होते हैं, है ना, 1 होता है। तो सर कॉसेक पे तो 1 आ रहा है ना, तो कॉसेक इनवर्स पे 1 आया ना। बोलो क्लियर? हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि किस पे नहीं होगा, ये हटा दो माइंड से। चलो बस ये याद रखो, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो बस। सर यानी ये वाला वैल्यू चलेगा। अब मैं नहीं नहीं नहीं, ओपन ब्रैकेट का ओपन मतलब ये होता है कि वो जो दो वैल्यू वो नहीं लेनी। सर सही बोल रहे हैं। मैं वापस, मैं सही बोलता हूँ, सुनो सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ। ओए एक मिनट सुनना ध्यान से मेरी बात को। तुम दोनों फटाफट वहाँ पे सिर्फ खड़े हो ना 2 मिनट के लिए, जल्दी स्पीड करना ना। तुम दोनों हाँ उधर उधर बैठो ना, जल्दी फटाफट जल्दी स्पीड करना। ज़्यादा पैर वाले धीमे चलते, जल्दी चल सुनना मेरी बात को। मेरा बर्थडे अभी नहीं है, आएगा, सुनो। मेरा बर्थडे, मेरे बर्थडे में मैंने बोला, मेरे बर्थडे में मैंने बोला सब लोग आएंगे एक्सेप्ट इसके एंड इसके बीच में। सुनना, तेरा नाम क्या है? ए। तेरा नाम क्या है? त्रिशा। सुनना मेरी बात को, मैंने क्या बोला? मेरे बर्थडे में सब लोग आएंगे एक्सेप्ट ये दोनों के बीच में। इसका मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन नहीं आने वाला है? सिर्फ ध्वनि नहीं आने, यानी सुनो सुनो सुनो, यानी तुम दोनों के बीच में का मतलब क्या? तुम दोनों को मैंने ओपन ब्रैकेट रखा है ना, अगर मैं तुम दोनों को ऐसा क्लोज कर देता, इसका मतलब क्या? हाँ, यानी कि 3। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ओपन और क्लोज में डिफरेंस हुआ। तुम सिर्फ ये ऑब्जर्व किए थे कि सर ओपन है तो नहीं होगा ना। ए क्लियर हो रहा है? पता चला ओपन और क्लोज में। 2 मिनट खुद से सोचो। ओके, अब आ सकते हो तुम लोग। चलो अब बैठे रहो, ठीक है। अब 3rd नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 3rd नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। x का जो वैल्यू है ना, ओके, x का जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, एंड x का जो वैल्यू है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। बोल रहे पक्का पक्का? समझेगे मेरी बात को? ये मैंने बोला -1 से छोटा तो ये होगा ना, 1 से बड़ा तो ये होगा ना, तो समझे? -1 से छोटा का मतलब चलो इक्वल टू मतलब वो भी है, हाँ। इंक्लूड नहीं करना था तो अभी इंक्लूड करना पड़ेगा। हे भगवान। चलो मैं फिर से सुनो ना, सुनो ना, ये कन्फ्यूज़न पूरा क्लियर कर लो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा आगे इसके लिए। सुनो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सर ये बताता है कोई भी रियल नंबर चलेगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ -1 से 1, इसका मतलब क्या? -1 है कि नहीं है? नहीं है, है ना? मानते हो ना? ओके, बट आर माइनस करूँगा ना तो वो हो जाएगा। यही कब से बोल देते तो कर नहीं देते हो। बोल रहे ठीक है, और तरीके सिखाते हो, समझना, ठीक है। सुनो, ये मैं बताया, पहले मैंने बोला कि कोई भी रियल नंबर चलेगा, डन। सर यहाँ पे मैं लिखा -1, यहाँ लिखा 0, -2, -1, ये 0, ये 1, ये 2। फोकस करना। पहले अगर मैं बात करता हूँ, सिर्फ इसकी मैं बात करूँ तो ये क्या बताएगा पता है? ये आपने उसके अंदर कलर नहीं किया, इसका मतलब वो
ये इसका मतलब समझ रहे, ये बनेगा पक्का, पक्का ना, डन। जैसे ही मैं यहाँ पे R में से मैं माइनस कर दूंगा ना, वो बढ़ जाएंगे। जो खाली वाले बढ़ जाएंगे, बड़े वाले खाली हो जाएंगे, समझी? यानी ये ऑरेंज यहाँ था, तो ये ऑरेंज जो है वो इधर चला जाएगा और यहाँ से इधर चला जाएगा, और यहाँ पे ग्रीन ओपन था, अब यहाँ पे ग्रीन क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे भी ग्रीन क्लोज हो जाएगा। बोलो डन, इतना पक्का? ओके डन। अब तीसरा पॉइंट मैं बात कर रहा था कि सर ये जो वैल्यू है वो क्या बताता है, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1। ये क्या बता रहा है, 1 भी होगा, -1 भी होगा और -1 से छोटा भी होगा, पक्का? इक्वल टू क्यों लिखा? हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर 1 भी होगा और 1 से बड़ा भी होगा। बोलो पक्का? ओके। अब एक और, mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये दोनों को ये बोला जाता है, क्योंकि माइनस पता चला इतना? ये दोनों को ये बोला जाता है। क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो तुम क्या बोलोगे? x इज़ लेस देन इक्वल टू -2, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। पता चला? ओके। अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ mod ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब तुम क्या बोलते हो पता है? -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। समझे? है ना? ये लीनियर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट, 11th स्टैंडर्ड। क्लियर? नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने जो समझा है वो आना चाहिए, बस इतनी सा चीज़। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये ध्यान देना। देखो 4 ऑप्शन अभी से दिख रहे हैं ना तुमको, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन है। वेल डन। चलो सर, ये कॉसेक का कंसेप्ट यहाँ पे सोचो, एक छोटा सा पॉइंट समझाने के लिए इतना अपने लेने लिए, कंसेप्ट पूरा सबको क्लियर हुआ ना? डन, वेरी गुड। सर यहाँ पे हम सेक की भी बात करें ना तो सेम रहता है, r का वैल्यू -1 से 1। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, सर कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो सेम वैल्यू चलेगा -π/2 से π/2, लेकिन कॉसेक में एक वैल्यू रहता है जिस पे नॉट डिफाइंड होता है, बता सकते हो क्या? 0 पे। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि भाई 0 पे आंसर चलेगा नहीं, तो -0। अब मैं बोलूँगा कि इसका वैल्यू सर 0 से π चलेगा, बट उसमें एक वैल्यू आता है जो नहीं चलेगा। सेक में कौन से वैल्यू पे नॉट डिफाइंड है? ओए सीधे बोल आंसर। सेक में कौन से वैल्यू? 90 पे। सो 90 यानी इधर क्या आ जाएगा? π/2। बोलो डन। सो सर यहाँ पे अपना डोमेन एंड रेंज सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब सुनो, ग्राफ को थोड़ा समझना। ग्राफ सुनो ना, ग्राफ क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये बता रहा है वैल्यू। क्या बता रहा है? वैल्यू। इतना समझे? और जो वर्टिकल लाइन है ना, वो तुम्हें क्या बता रहा है? एंगल। इतना डन? ओके। अब फोकस करना। मैं यहाँ पे आता हूँ, सर साइन में इन्होंने बोल दिया -1 पे ख़त्म हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। बोल रहा ना इतना? ओके। नेक्स्ट सर यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि सर π/2 से -π/2। डन। सर यहाँ पे अगर मैं कॉस की मैं बात करूँ तो सेम, ठीक है ना, वही सीन रहता है। मेन जो अपने को समझने वाला जो चीज़ है ना, जो मैं तो तुमको समझाना चाह रहा हूँ, वो ये वाला है tan इनवर्स का। पहले tan इनवर्स का एक यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, tan इनवर्स का ये क्या आ रहा है? -π/2 से π/2। यानी मैंने क्या बोला? -π/2 और π/2 पे तो आंसर नहीं आएगा। नहीं आएगा इसका मतलब क्या है? कि उसको आंसर नहीं देगा, टच ही नहीं करेगा। देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये है π/2, ठीक है ना, और ये है -π/2। देखो यहाँ से ये ऐसे गया और यहाँ से ये ऐसा सीधा चला जाएगा, वो छुएगा नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यहाँ से ग्राफ ऐसे, ग्राफ
टाइम पास के लिए नहीं कर रहा हो, एग्ज़ाम में पूछ देखते बोलो। सो बी रेडी, ठीक है। हाँ हाँ, क्लियर, डन। इतना पता चला, इतना 10 का वैल्यू कहाँ नहीं आ रहा है, क्यों मैंने ओपन ब्रैकेट रखा। ओके चलो सर, सेम वे कोट में अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। देखो यहाँ पे ये छू नहीं पाएंगे, ये तो वाई पे क्या हुआ, वाई पे ये देखो क्या क्या। वाई में दो बार देखो, ये ओरिजिन से उस साइड जाने में, ओरिजिन से नीचे वाले हाँ, side तो में। वैल्यू दोनों में उल्टा हो जाता है ना, चेंज हो जाता है ना, वैल्यू दोनों में रिवर्स हो जाता है ना पूरा। हाँ अब सेक, सेक में क्या था, देखो सेक में कहाँ पे आंसर नहीं आएगा, पाई बाय 2 पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे चेक करो, ये जो है ना वो पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे भी ये आंसर यहाँ से पाई बाय 2 पे नहीं आ रहा है, देखो है ना, टच नहीं हो रहा है ना। और सर यहाँ पे भी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी ये देखो, ये दिखा, ये सीधा जाएगा ऐसे। हाँ बर्डन, ये पाई बाय 2 यहाँ पे भी टच करेगा नहीं। सिर्फ ऑब्जर्व करना है टच कहाँ नहीं कर रहा है। सर कौसे, कौसे कहाँ टच नहीं कर रहा होगा, 0 पे, तो देखो ये रहा 0, तो देखो यहाँ से आ रहा है, ये 0 पे टच नहीं करेगा। सर यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ पे यहाँ से गया और 0 पे ये टच नहीं करेगा। बोल डन। ए इधर देखना, तिन्हें तो ग्राफ 100 बार करवाऊँगा। बोलो क्लियर, इतना डन। ओके हाँ चलो, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, एक वो वाला, एक बार मैं बता देता हूँ, डॉट वाला। फोकस करना। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर ये जो लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है ना, ये कौन सा लाइन है, पाई बाय 2 का लाइन है, डन। अब सर हम बात कर रहे हैं सेक इन्वर्स का। सेक इन्वर्स में हमने यहाँ देखे कि माइनस पाई बाय 2 है, क्योंकि पाई बाय 2 पे आंसर मिलेगा नहीं। तो सर यहाँ पे ये आगे देखो, यहाँ से ये आया और पाई बाय 2 पे टच किए बिना जा रहा है, यहाँ से आया, यहाँ पाई बाय 2 पे टच किए बिना आ रहा है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो वैल्यू है ना ये जो वैल्यू है ना सर, हाँ यहाँ पे कभी भी ये देखो, ये सेक इन्वर्स पाई बाय 2 को टच नहीं कर रहा है, वैसे ही कॉसेक किसको टच नहीं कर रहा है, ये 0 का लाइन है। बोल डन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट, सर यहाँ से भी लाइन आ रहा है, ये 0 को टच नहीं कर रहा है, यहाँ से भी लाइन आ रहा है, ये इसको टच नहीं कर रहा है। और एक और जो पॉइंट मैं तुमको इसमें समझाता हूँ, सर यहाँ पे इसका जो वैल्यू है ना ये 1 है, और इसका जो वैल्यू है ना यहाँ -1 है। तुम चेक करोगे ना सर, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन के अंदर कोई आंसर नहीं है, हाँ आंसर नहीं है। याद करो। क्योंकि वहाँ पे -1 है, था उधर। हाँ बट -1 1 पे है। सेम सिचुएशन यहाँ पे देखोगे ना, तो सर यहाँ पे इधर 1 है, इधर -1 है, यहाँ पे देखो ये लाइन है और ये लाइन है, ये लाइन के बीच में आंसर है नहीं। सर वो वाला जो समझा। कौन सा वाला, कोट वाला। देखो कोट में अगर मैं बात करता हूँ तो कोट को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे तुम 0 से पाई बाय 2, यानी 0 पे भी नहीं, 0 से पाई, 0 पे भी नहीं होगा और पाई पे भी नहीं होगा, डन। यहाँ पे 0 कहाँ है, तो सर ये रहा 0, चेक करो यहाँ से आंसर आ रहा है, 0 पे नहीं जाएगा, है ना। सर यहाँ से जा रहा है, ये पाई पे नहीं जाएगा, ये सीधा जाएगा, बोलो डन। ओके, बाकी आंसर तो कहीं पे भी चलेगा ना, नॉट, यानी यहाँ पे भी कंटिन्यू चलता जा रहा है, कहीं तक भी यहाँ पे भी चलता जा रहा है, डन, तो आंसर चलेगा। कौशल ठीक है, वही सेम। बोलो डन, इतना पक्का पक्का, क्लियर, ओके।